इंतजार के बाद आइस काउंसलिंग पर बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल अपडेट आ गया है। आपको क्या अपडेट आया है इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जब काउंसलिंग एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ के अंदर पूरा 15% कोटा के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे। आइस काउंसलिंग का मतलब आप सबको पता होगा कि इसके अंदर राउंड 1, 2, 3 एंड एक्स्ट्रा वैकेंसी होता है। एक्स्ट्रा वैकेंसी SBR 1 एंड 2 होता है। जो ऑल इंडिया कोटा के लिए 15% कोटा के अंदर आयुष काउंसलिंग होता है, जिसके अंदर आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी एंड सिद्धा होता है। इसमें आप देख सकते हैं इसके स्ट्रीम के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट हेड कॉलेज होते हैं, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी स्ट्रीम के लोगों के लिए यहाँ पे एडमिशन होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यूजी काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल जल्दी स्टार्ट होने वाली है काउंसलिंग। कैसे हमको ये पता लगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट नोटिस आया है PWD के लिए और NRI कोटा के लिए। रिगार्डिंग क्या इसके अंदर डिटेल है वो भी मैं अभी बताऊंगा। NRI कोटा के लिए क्या इन्फॉर्मेशन आई है और PWD के लिए क्या इन्फॉर्मेशन आई, दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन देगा। और लास्ट के अंदर मैं बताऊंगा क्या क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है। होम्योपैथी के लिए बताऊंगा, आयुर्वेदिक के लिए बताऊंगा और यूनानी के लिए बताऊंगा क्या कट ऑफ रहने वाली है और क्या इसके बारे में काउंसलिंग रिगार्डिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा रहा शेड्यूल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो भी जल्दी आने वाला। न्यू रजिस्ट्रेशन है वो R1 भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। कब वो स्टार्ट होने वाला, ये वीक जो फर्स्ट वीक है 1 अगस्त के आसपास पक्का श्योर है 100% स्टार्ट हो जाएगा। 1 अगस्त का तो 100% ऐसा लग रहा है कि आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसी दिन R2 का जो MCC का राउंड है उसी दिन स्टार्ट हो रहा है। उसी के दिन जो आइस काउंसलिंग है वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो यही पूरी इन्फॉर्मेशन है। अभी मैं बता देता हूँ कि जो PWD के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख पा रहे हैं नीट वाला चैनल, नीट वाला आप देख सकते हैं। और इसके जो आइस काउंसलिंग है इसके अंदर आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा के बारे में बात करना चाहूँगा। कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है, किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाने वाली, क्या फीस स्ट्रक्चर है और कैसे काउंसलिंग करनी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 7013832115। नेक्स्ट बात करते हैं जो PWD की काउंसलिंग के रिगार्डिंग या जो 2-3 नोटिस आए थे, इस नोटिस के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। जो PWD वालों के लिए जो रूल है उनके लिए क्या वहाँ पे दे रखा है उसके बारे में डिटेल से बता रहा है। 72 जो है 62 सेंटर है वहाँ पे, आप वहाँ जाके PWD का आप वहाँ पे बना सकते हैं सर्टिफिकेट। उसके बाद में जो आपको बनाना है यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेट है, जो जनरल होता है सभी को ये सेल्फ सर्टिफिकेट वहाँ बनाना है, फिल करना है। वो जो अपेंडिक्स 1 में दे रखा है तो वहाँ पे वो सेल्फ सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको सभी जनरल। लेकिन इसमें से कौन सा लेकर जाना है, एफिडेंट जो है वो अपन हियरिंग इम्पॉर्टेंट है, सुनने में कोई दिक्कत है, इसके बाद अपेंडिक्स B है, सिर्फ उसको ही फिल करके आपको जाना है। इनमें से आपको कौन सा लेकर जाना वो आप पे डिपेंड करेगा। यदि आपका लोकोमेंट डिसिप्लिन अपर लिम्ब का है, हाथों के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपको C नंबर लेकर जाना है। उसके बाद में आपको लोअर लिम्ब के अंदर है तो आपको D मीन्स पैरों के अंदर है। उसके बाद में आपको मेंटल इलनेस है, कुछ बच्चे को ASD है, SLD है, मानसिक रूप से कोई बीमार है तो D लेके जाना है। उसके बाद E के किसके लिए है, E मेंटल के लिए है। उसके बाद में जो विजुअल को इसके चश्मा लग रखी है, बहुत ज़्यादा नंबर है, शायद 10+ मार्क्स इसके नंबर है चश्मा के, उनके लिए भी अपेंडिक्स है जो F है। और जितने ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसके हिसाब जितना मिनिमम जो आपको पता है 40% डिसेबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है। और वहाँ पे जो 62 सेंटर दे रखा है, आप किसी भी सेंटर के अंदर जाके वो आपको कार्ड बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको PWD का फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले आप काम कर लेना। उसके बाद में एक और डिटेल बता देता हूँ। उसके बाद में सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो NRI कोटा को लेके आ रही है। NRI कोटे का मतलब क्या होता है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे PDF के अंदर में डिटेल्स एक ही चीज़ है। NRI का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो भारतीय नागरिक जो काम और व्यापार और पढ़ाई के सिलसिले में 182 देश से भी अधिक समय बाहर रह रहा है। इसका मतलब ये है मेडिकल छात्रों के लिए, उन छात्रों के लिए आरक्षित सीटें होती है जिनके माता पिता या गार्जियन जो विदेश के अंदर रहते हैं, उनको NRI कोटा कहते हैं। कौन कौन इसके एलिजिबल है, इसके लिए आपको नीट क्वालिफाई मार्क्स करना जरूरी है। नीट क्वालिफाई मार्क्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। जनरल EWS स्केल 213 है, जो 50 परसेंटाइल है। 40 परसेंटाइल की बात करें OBC ST के लिए 177 है। ये भी मार्क्स रिड्यूस होंगे, बिल्कुल होंगे। कैसे रिड्यूस होंगे इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया, मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, कब तक रिड्यूस होंगे इसके बारे में डिटेल आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं हु इज NRI कोटा।
मैनी गवर्नमेंट अप्राइड मेडिकल कॉलेज के लिए रिजर्व होती है सीट, सर्टेन परसेंटेज सीट जो आयु सीट के लिए एनआरआई कोटा पे वहाँ पे वर्क करती है। एनआरआई कोटा के लिए कौन कौन एलिजिबल है इसके बारे में बता देता हूँ। जो एक्चुअल एनआरआई कैंडिडेट है वो कौन होते हैं? जो छात्र स्वयं एनआरआई है अर्थात वो भारत का नागरिक है लेकिन पढ़ाई और नौकरी व्यवसाय अधिक के कारण विदेश में रहता है, एक तो वो होता है। दूसरा एनआरआई कौन होता है? चिल्ड्रन फॉर एनआरआई मीन्स चिल्ड्रन वो बच्चे जिनके माता पिता एनआरआई है विदेश में रहते हैं, ऐसे बच्चों को एनआरआई कोटा के लिए किया जाता है, दायरे के अंदर रखा जाता है। उसके बाद में वो स्टूडेंट होते हैं जो ओसीआई या पीआई कैंडिडेट होते हैं, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक ओसीआई कार्ड मिलता है लेकिन रहते है भारत के रहते विदेश के अंदर है, इसको पीआईयू इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति अब अधिकांश मामलों में ओसीआई लागू होता है, इसकी पात्रता समय राज्य के निर्भर करती है, इसको भी ओसीआई और पीआईयू बोलते हैं। उसके बाद जो बिल्कुल फॉरेन नेशनल होते हैं, भारत के नागरिक नहीं है लेकिन बिल्कुल विदेशी है, उनको भी हमारे इंडिया के अंदर पढ़ने के लिए अलाउ किया जाता है। 5th नंबर पॉइंट सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन होता है, इंपॉर्टेंट यही है कि स्पॉन्सर कैंडिडेट भी यहाँ पे एनआरआई के अंदर हो सकते हैं, लेकिन छात्र खुद एनआरआई नहीं है लेकिन उसका जो एनआरआई स्पॉन्सर होता है, गार्जियन होता है, ऐसा वहाँ पर प्रूव करना पड़ता है कि हम बच्चे के माता पिता या गार्जियन है और उसको गोद ले रखा है। अगर माता पिता कौन कौन इसके लिए होता है, यहाँ पे 5-6 पॉइंट बताऊंगा, एक एक पॉइंट को डिटेल से समझना जरूरी होता है। अगर माता पिता एनआरआई है या यदि माँ और पिता विदेश में रहते हैं एनआरआई है तो छात्र एनआरआई कोटा के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव एनआरआई मीन्स सगा भाई या सगी बहन एनआरआई होकर विदेश में पढ़ाई करती है तब भी इसके लिए एलिजिबल हो सकती है। मतलब वो सगी बहन भाई पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे कुछ काम और बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस हमको प्रूव करना पड़ता है कि वहाँ पे हम बिजनेस करते हैं। खुद बच्चे वहाँ पे उसका भाई पढ़ रहा है तो यहाँ पे इंडिया में कैसे उसका खर्चा उठाएगा, वो खुद ही पढ़ रहा है, इसके लिए वहाँ पे अनुमति नहीं मिलेगी। फिर भी कोई डाउट आ रहा कि एनआरआई कोटे के लिए कैसे मेरा एनआरआई कोटे में नंबर आएगा नहीं आएगा, मैं एनआरआई के लिए एलिजिबल हूँ नहीं, तो मैंने अभी व्हाट्सअप बताए थे, आप इस व्हाट्सअप नंबर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यदि छात्र किसी एनआरआई के पालक या वार्ड मीन्स वही गोद ले रखा है तो ऐसे स्टूडेंट भी जो ये रिश्ते में भी होते हैं तो भी एनआरआई कोटा मिल जाता है। जैसे सगे अंकल होते हैं आपके, पेट्रल आंट हो सकते हैं, मेट्रल अंकल हो सकते हैं, सगे मामा मौसी हो सकते हैं, दादा दादी नाना नानी एंड ससुरे फूफेरे ममेरे मासी के भाई बहन भी फर्स्ट डिग्री और पेंट्रल और मेट्रल कजन्स भी हो सकते हैं। लेकिन सभी के लिए एक ही शर्त है कि एनआरआई होना चाहिए आपके पास और सामान्य रूप से विदेश में रहना बहुत ही ज़रूरी है। और छात्र की लीगल गार्जियन बिल्कुल एकदम आपको गारंटी लेनी पड़ेगी कि मैं एनआरआई इसके लिए ये रखता हूँ, प्रूफ करना पड़ेगा, एफिडेंट देना पड़ेगा। उसके बाद बता कर थोड़ी इसकी जो फीस होती है वो हाई रहती है, पढ़ाई की फ़ीस सीटों की नॉर्मल तो न इसकी हाई रहती है जो इसकी यूएसडी डॉलर में ली जाती है। एडमिशन करने के पूरे बजट की योजना बनाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बात करते हैं इसमें यही बेस्ट रहता है कि बेटर चांस एट लिस्ट बहुत कम मार्क्स है, जस्ट 5 मार्क्स है तो भी आप एनआरआई के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। और बस यही है इसके अंदर एडमिशन स्कोप, यही है कि लोअर कंपटीशन है, कंपटीशन के अंदर कम है। आप गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, एमबीबीएस में भी ले सकते हैं जो उसके अंदर पार्टिसिपेट अभी करेंगे, नहीं तो आप आयुष के अंदर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं एनआरआई के लिए वो भी मैं बता देता हूँ। जो वैलिड पासपोर्ट होते हैं एनआरआई के लिए वो आपको चाहिए, वीज़ा चाहिए आपके, और भारतीय दूतावास द्वारा एक एनआरआई सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको चाहिए होता है। ओसीआई ओपीआई को डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो उनको स्पॉन्सर एफिडेंट के भी आपको पक्का चाहिए कि मैं इसके स्पॉन्सर हूँ, कटाई का पूरा खर्चा उठाऊंगा, उसकी आपको जिम्मेदारी लेनी होनी चाहिए। और आपका रिलेटिव का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, फैमिली रजिस्ट्रेशन है, पासपोर्ट आदि वो भी आपको चाहिए होता है। और स्पॉन्सर की एम्प्लॉय आईडी भी बहुत ज़रूरी होती है। मैंने ये बोला था वहाँ पे क्या काम करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं वो हमको प्रूव करना पड़ता है, कैसे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद कंपनी की आईडी, वर्किंग परमिट का, सैलरी स्लिप और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला बिजनेस लाइसेंस भी आपको बनाना मांग सकते हैं कि हाँ बिल्कुल आप उसके ये स्पॉन्सर है, इसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पे समझाया जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथियों ये इन्फॉर्मेशन थी, नीट वाला यूट्यूब है आप देख सकते हैं, थैंक यू है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं सबसे पहले आपको दे दूँगा। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप किसी को कट ऑफ चाहिए तो मैं आप कट ऑफ और फीस स्ट्रक्चर बता सकता, हर एक कॉलेज की कट ऑफ और फीस स्ट्रक्चर बता दूँगा। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें कैसा क्या करना है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूँगा
कि किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ रहने वाली। आप देख पा रहे होंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7013832115 देख सकते हैं, और भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कमेंट दे दूँगा नंबर 7013832115 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।